से विवादों में रहे इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। अब इजराइल में यहूदियों की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, पर एक वक्त ये भी था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित जो भी समुदाय थे उनमें से एक यहूदी भी थे। हिटलर ने भी यहूदियों पर बहुत अत्याचार ढाए थे। अब दुनिया भर में इसी अत्याचार के चलते यहूदियों ने अपने लिए एक अलग देश की मांग की थी। इसके लिए उस समय के फिलिस्तीन में यहूदियों ने शरण लेना शुरू करी। जिस समय यहूदी फिलिस्तीन में शरण ले रहे थे उस समय फिलिस्तीन क्राउन का शासन चलता था। वही वक्त था जब फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग देश की मांग बहुत जोरों शोरों से आवाज़ पकड़ रही थी। पर इसके चलते जो भी अरब लोग थे, अरब देश थे, वो इस चीज़ से नाखुश थे। तो जब ये विवाद बढ़ने लगा तो ये विवाद अंग्रेज़ों के हाथ से निकलकर यूएनओ के पास चला गया और इस विवाद का ये नतीजा निकला कि बेल ऑफ डिक्लेरेशन के तहत यहूदियों के लिए एक अलग देश इजराइल को बनाने की मांग को मान लिया गया। तारीख थी 14 मई 1948, जब विश्व के नक्शे पर एक इजराइल नया देश बनकर उभर कर आया। बात करें ज़मीन के बंटवारे की तो 48% ज़मीन फिलिस्तीनियों को, 44% ज़मीन इजराइल को और 8% ज़मीन यूएनओ ने जेरूसलम की अपने कब्जे में रखी। अब 8% ज़मीन जो जेरूसलम की यूएनओ ने अपने पास रखी थी, इसको ही लेकर अरब देशों ने एक विवाद छेड़ दिया कि इनका कहना था कि जेरूसलम की ज़मीन पर उनका अधिकार होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिमों के 3 सबसे पवित्र स्थल में से एक अल अक्सा मस्जिद भी उसी स्थान पर है। अब यहूदियों के लिए एक अलग देश इजराइल बनने से सारे मुस्लिम, अरब और अरब देश तो नाखुश थे ही। उनका कहना था कि ये अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए, अपने उपनिवेशों को चालू रखने के लिए ये ऐसा फैसला किया है। अब जेरूसलम के मुद्दे को लेकर और यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाए जाने को लेकर 6 अरब देशों ने मिलकर इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध को ही फर्स्ट इजराइल वर्सेस अरब देश 1948 का भी नाम दिया गया। ये युद्ध ऐतिहासिक तो था ही, पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण था यहूदियों के लिए, क्योंकि उनको भी पता था कि वो अगर युद्ध नहीं लड़े तो विश्व में उन्हें और कहीं जगह नहीं मिलने। तो ये युद्ध से ज़्यादा उनके एक अस्तित्व की और वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी थी। तो फिर उन्होंने ये युद्ध लड़ा भी वैसे। यहूदियों ने ठान ली थी कि अगर वो ये युद्ध नहीं लड़े तो शायद अरब देश हम पर कब्जा कर लेंगे। और उनको ये भी याद था कि कुछ समय पहले तक यहूदियों को विश्व भर में कैसे प्रताड़ित किया जा रहा था। अपने वर्चस्व को बचाने के लिए, अस्तित्व को बचाने के लिए यहूदियों ने वो युद्ध ऐसे लड़ा कि सारी दुनिया चौकन्नी रह गई। एक नए देश बने इजराइल ने 6 अरब देशों को धूल चटाकर रख दी। इस युद्ध का ये नतीजा निकला, जब 1949 में ये युद्ध ख़त्म हुआ तो पार्टीशन के दौरान जो कुछ मुख्य हिस्से फिलिस्तीन के कब्जे में आ चुके थे उन पर भी इजराइल ने अपना झंडा फहरा दिया और गाजा पट्टी का भूभाग इजिप्ट के पास और वेस्ट बैंक का हिस्सा जॉर्डन के पास चला गया। अब अरब देशों ने जो सोचकर ये युद्ध लड़ा था, उन्हें 1% भी इस युद्ध से वैसा नतीजा देखने को नहीं मिला। अब गाजा पट्टी की ज़मीन इजिप्ट के पास और वेस्ट बैंक की ज़मीन जॉर्डन के पास जाने के बाद फिलिस्तीनियों का अपना कहने को कुछ नहीं बचा था। इसी का नतीजा ये था कि 7 लाख लोगों को पलायन करना पड़ा और धीरे धीरे 7 लाख लोग अरब देशों में रिफ्यूजी बनकर रहने लगे। और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही इजराइल अपने डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करती गई। बात आती है 1967 की, जब एक बार अरब देशों ने फिर से इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। वो था इजराइल वर्सेस अरब सेकंड युद्ध। 6 दिन तक चले इस युद्ध में अरब देशों को फिर कुछ नहीं मिला था। इस बार इजराइल का आक्रमण इतना भयानक था कि जो गाजा पट्टी की जमीन इजिप्ट के पास जा चुकी थी वो भी उन्होंने अपने कब्जे में ले ली और इजिप्ट के प्रायद्वीप का कुछ भूभाग पर भी उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। ये बात थी इतिहास की, जो ये बताती कि इजराइल और अरब देश और फिलिस्तीन में विवाद की असली जड़ क्या थी। अब जो ये 8% ज़मीन जेरूसलम की थी, जहाँ फिलिस्तीन भी, अरब देश भी और इजराइल भी अपने धार्मिक स्थान होने का दावा करते हैं, इस मुद्दे पर बात करेंगे कभी अगली वीडियो में। पर बात करेगा हम हाल ही की 7 अक्टूबर 2023 एक आतंकी संगठन कहे जाने वाले हमास, जो कुछ चुनिंदा देश जिसको आतंकी संगठन नहीं मानते, और हमास जो कि फिलिस्तीनियों की खुद को सेना बोलता है, गाजा पट्टी से इजराइल के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर आक्रमण छेड़ दिया। अब उसकी क्या वजह रही होगी? जो इतिहास था वो तो आपने जान लिया है, पर बात करें हम पिछले साल वर्ष 2022 की, इजराइल और अरब देशों के बीच संबंध थोड़े बहुत ठीक होने भी लगे थे और 2022 में भी इजराइल और अरब देशों के बीच एक मुक्त व्यापार का समझौता हुआ। अब इससे नाखुश थे हमास। उन्हें भी ये पता था कि अरब देश और इजराइल में अगर संबंध ठीक हो गए तो हमास बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। इसी के चलते 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने एक बार फिर आक्रमण कर दिया है। अब पिछले जितने भी युद्ध हुए थे उसमें हर बार जीत इजराइल को ही मिली है और इस बार भी जीत इजराइल को ही मिलनी है। पर हमास को इससे क्या मिलेगा
और क्या ऐसा भी हो सकता है कि इजराइल फिलिस्तीनियों का बिल्कुल नामो निशानी मिटा दे? इस पर बात करते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगली ऐसी एजुकेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।